बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का मेरा जो लेक्चर है वो स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली बेटा बहुत गौर से सुनना है आप लोगों ने आज का लेक्चर, जिससे आपको फायदा हो। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, जब आप लोग 10th कर लेते हैं तो काफी बच्चे ये सोचते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आगे हमने फर्स्ट ईयर करनी है, फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट्स, क्या कॉम्बिनेशन हम चूज करें जो हमें आगे फायदा दे। तो मैं आपको वो तमाम जो है ऑप्शंस बताने लगा हूं जो हमारे पास 10th के बाद आते हैं, जिनको आप जो भी ऑप्शन आप चूज करो जिससे आपको फायदा हो सके, तो वो तमाम ऑप्शन मैं आपके सामने रखने लगा हूं। तो बेटा एक बात समझ लें, मेरे लेक्चर के बाद आपने आराम से सोचना है आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और स्कोप किस फील्ड का है। तो ये दोनों चीजों को साथ में रख के आप लोगों ने उस फील्ड को चूज करना है, क्योंकि जो फील्ड आप अभी चूज करेंगे वो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। तो इस वजह से अच्छे तरीके से आप लोगों ने सुन लेना है आज का लेक्चर और इसको रजिस्टर्स पे नोट करें ताकि आप लोगों को ये चीजें याद भी रहें। ठीक है, ओके चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा बच्चे, जो 10th क्लास के बच्चे हैं, आप लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटीज आती है 10th के बाद वो 6 होती है। ठीक है, मतलब 6 जो मेजर जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। बेटा 10th के बच्चे एफएससी कर सकते हैं, 10th के बच्चे आगे आईसीएस में जा सकते हैं, आईकॉम में जा सकते हैं, उसके बाद कैडेट कॉलेज में जा सकते हैं, एफए भी चूज कर सकते हैं और डीएई डिप्लोमा भी चूज कर सकते हैं। ये 10th के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। हम क्या करते हैं, आए हम बारी बारी सबको डिस्कस करते हैं कि किस फील्ड में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, इस फील्ड के थ्रू हम कहां पर कि फ्यूचर में किस फील्ड में हम जा सकते हैं, वो सारे देखते हैं। अच्छा बच्चों, जो एफएससी हमारे पास है ना, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक होती है प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एक होती है एफएससी प्री मेडिकल। अच्छा बच्चों, जो इसमें कॉम्बिनेशन जो हमारे पास चलता है, इसमें सब्जेक्ट्स जो होते हैं इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, ये तो सब भी होगा ना। उसके अलावा मैं बता देता हूं, आपको मैथ पढ़ना पड़ता है। आप मैथ एफएससी जो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये आप लोगों का पेयर बनता है। किस कौन से वाले बच्चे जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू के अलावा ये 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, मैथ की जगह पे बायो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये उन बच्चों के लिए। अब ये देखते हैं एफएससी अगर हम प्री इंजीनियरिंग चूज करते हैं तो हमारा स्कोप क्या क्या निकलता है, हम क्या क्या काम कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं। देखिए बेटा, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल कर सकते हैं, एरोनॉटिकल कर सकते हैं, केमिकल कर सकते हैं। इसके अलावा 60-70 इंजीनियरिंग है जो आप कर सकते हैं। आप इसके अलावा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप माइनिंग इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, अब जितनी भी इंजीनियरिंग की फील्ड है, एनवायरमेंटल है, उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्टेशनल इंजीनियरिंग है, आप उन सब में जा सकते हैं। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग की जितनी भी फील्ड हैं आप उन सब में जा सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब दूसरा फील्ड, इसके बाद आता है एफएससी प्री मेडिकल। एफएससी प्री मेडिकल जो बच्चे प्री मेडिकल चूज करते हैं, ठीक है, उनके माइंड में एक चीज बस माइंड में उन्होंने स्टोर की होती है, वो क्या है, डॉक्टर बनना। ठीक है, तो वो क्या एमबीबीएस कर सकते हैं, एमबीबीएस जो है, उसके बाद बीडीएस, डीवीएम, डीपीटी, एमएलटी। बेटा इसके अलावा बेतहाशा फील्ड है, ठीक है, जो आप जिसमें जा सकते हैं, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, अभी सिर्फ जो आपका टारगेट है कि आपने चूज क्या करना है। अगर डॉक्टर बनना है तो क्या प्री मेडिकल एफएससी, अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं आईसीएस। आईसीएस ये फील्ड स्पेशली उन बच्चों के लिए होती है जिनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो बच्चे जिनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है वो क्या चूज करें, आईसीएस। अब इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फिजिक्स में इंटरेस्ट कम होता है, तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, या तो आप स्टैट रख सकते हैं या आप फिजिक्स रख सकते हैं। बेहतर वैसे यही ऑप्शन होता है कि आप फिजिक्स रखें। अच्छा, आप देखिए बेटा, आईसीएस वाले बच्चे सीएस कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में जा सकते हैं। मॉडर्न तरीन जो है हमारे पास फील्ड आईसीएस है। जो बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कंप्यूटर में, उनके लिए ये फील्ड बेस्ट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आईकॉम।
आईकॉम में सबसे पहली जो बच्चे मतलब फील्ड जो निकलती है, अच्छा मैं आपको ना पहले आईसीएस के बारे में बताऊं, इन दोनों में ना एक सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है, वो सिर्फ क्या है, यहाँ पे एफएससी में केमिस्ट्री होती है, यहाँ पे क्या आ जाती है कंप्यूटर, बाकी सारे सब्जेक्ट्स इनके क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर आप आईसीएस रखेंगे तो आप कंप्यूटर के तीनों फील्ड्स में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा आईकॉम देखें, आईकॉम में क्या होता है, आईकॉम में हम बैंकिंग में जा सकते हैं, हम बीबीए कर सकते हैं, हम बिजनेस की कोई भी फील्ड कर सकते हैं, हम सीए कर सकते हैं, एसीएफ भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी क्या है, आप सिंपल माइंड ये रखें, अगर आपने आईकॉम करना है, ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता आईकॉम में क्या है, तो बेटा याद रखें आईकॉम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस वाली जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें जा सकते हैं, और वो ज्यादा आसानी होती है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स ही इस तरह से पढ़ाए जाते हैं कि आगे बिजनेस में फायदा हो हमें, ठीक है। बैंकिंग वाली फील्ड ज्यादातर, आईकॉम के बाद बीकॉम होता है, फिर एमकॉम होता है, अब तो 100 और इस तरह की फील्ड। कैडेट कॉलेज, 10th के बच्चों के पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो 10th के फौरी बाद क्या करें, कैडेट कॉलेज में अप्लाई कर दें। अब आप लोगों ने एमसीजे का नाम सुना होगा, मिलिट्री कॉलेज जेहलम, एमसीएस है मिलिट्री कॉलेज सुई, और उसके बाद लॉरेंस कॉलेज, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने इसका नाम तो सुना ही होगा लॉरेंस कॉलेज का, क्योंकि आपने ड्रामा देखा हुआ ऐदे वफा, उसमें वो जो तीनों स्टूडेंट होते हैं वो इसी कॉलेज के होते हैं, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। फिर रायगढ़ में भी, हमारे अपने लाहौर में जो रायगढ़ है, ठीक है, आप रायगढ़ जाके, रायगढ़ में भी मिलिट्री कॉलेज है, हम वहां पे भी जो है जा सकते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे ने 10th के बाद कैडेट कॉलेज में अप्लाई करना है तो वो जा सकता है। तो कैडेट कॉलेज के थ्रू आगे आप जो है ज्यादा आसानी होती है आर्मी में जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा एफए के बच्चे, एफए के बच्चे देखें, एफए के लिए ना, अब एफए वाले बच्चे ये समझते हैं हम लोग लवारिस हैं, हमारे पास फील्ड्स ही नहीं है। बेटा जितनी फील्ड, जितना स्कोप एफए का ना, मैं ये समझ लो किसी फील्ड का नहीं है। एफए वाले बच्चे अक्सर ये समझते हैं, और अक्सर होता भी ऐसे ही है कि उनको इग्नोर किया जाता है हर जगह पे। बेटा देखें, आपको इग्नोर इस वजह से किया जाता है क्योंकि आप लोग खुद, आपको अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं होता है। देखें, जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसका आपको पता होना चाहिए हम इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं सब्जेक्ट। अभी जिन बच्चों ने भी एफए चूज करना है, बेटा सब्जेक्ट्स जो है आप ध्यान से, आराम से, सुकून से आप लोगों ने चूज करना है। आप लोगों ने नाम सुना होगा एनसीए का, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जो कि स्पेशली आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका मतलब बहुत नाम है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के बड़े बड़े जो हैं हमारे कुछ एक्टर्स हैं, कुछ सिंगर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो एनसीए से पढ़ते हैं। फिर उसके बाद सीएसएस, जो एफए वाले बच्चे हैं ज्यादातर सीएसएस करते हैं आगे जाके। गवर्नमेंट जॉब में जितने भी बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एफए वाले होते हैं। अच्छा, एफए के बाद हम करते हैं क्या कह सकते हैं, एफए के बाद आप फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जा सकते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स बन सकते हैं, आप सोशियोलॉजी में जा सकते हैं। बेतहाशा इसकी फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद डीए क्या होता है, डिप्लोमा की फील्ड होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, जो जिस हमने इंस्टीट्यूट में जाना है तो हम उसमें जाके जो वो उसने ऑफर किए हुए हैं सब्जेक्ट्स जिसमें वो डिप्लोमा करवा रहे हैं हम वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात ये कि सर हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर हमें अभी भी समझ नहीं आ रही हम सब्जेक्ट कौन सा चूज करें। बेटा देखें, मैंने आपको बता दिया मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स ये इसका पेयर है, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स वो इसका पेयर है, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स वो इसका पेयर है। आप सबसे पहले तो ये देखें, मैं यहां पे ना लिख देता हूं क्या, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिर यहां पे क्या था, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। और इसमें क्या था हमारे पास, वो हमने इसमें था मैथ, कंप्यूटर और फिजिक्स या फिर स्टैट। बेटा देखें, अब इस चीज को आपको खुद समझना चाहिए, समझना ही चाहिए। अब फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है और उसका इंटरेस्ट ही नहीं है केमिस्ट्री में, अगर वो एफएससी चूज करता है, वो चाहे प्री मेडिकल हो चाहे प्री इंजीनियरिंग हो, तो उसको मुश्किलात आएंगी। लेकिन याद रखें, अब ये भी नहीं डिपेंड करता कि अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल ये चाहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है और वो कहता है मुझे केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, मैं ये पढ़ नहीं सकता। बेटा आपके पास टाइम है, आप अपनी बेस भी बना सकते हैं। अगर अपने माइंड में सवाल आपने किया हुआ कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो ये फील्ड बेस्ट है आपके लिए। आपको जुनूनी होना पड़ेगा।
इतनी एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो फ्यूचर कैरियर है जो अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या करती हैं, फर्स्ट ईयर के मार्क्स वहां पे काउंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह एफएससी आईसीएस में भी बता दिया, आईकॉम के भी सब्जेक्ट्स बता दिए, भी बता दिए। मुझसे जो बच्चा पूछता है ना, सबसे पहले सर हम क्या करें, मैं ज्यादातर उनको मशवरा देता हूं एफएससी का, एफएससी प्री इंजीनियरिंग का। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो प्री मेडिकल करें, बाकी एफएससी। उसकी रीजन क्या होती है सबसे बड़ी, बेटा देखें, फॉर एग्जांपल एक बच्चा एफएससी प्री इंजीनियरिंग करता है, ठीक है, मार्क्स उसके अच्छे आ जाते हैं। अब वो ये चाहता है सर मैं ये चाहता हूं कि मैंने ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। अब प्री इंजीनियरिंग का बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकता है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग का बच्चा जब एफएससी के बाद आता है तो वो आईसीएस की इन फील्ड में एडमिशन ले सकता है। लेकिन जो आईसीएस वाला बच्चा है वो इन इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकता, ठीक है। तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाला बच्चा जो है इन फील्ड में एडमिशन ले सकता है, लेकिन आईसीएस वाला बच्चा उसमें एडमिशन नहीं ले सकता। तो मतलब एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं, तो इस वजह से मैं ये प्रेफर करता हूं। लेकिन अब ये देखें, अगर आपका इंटरेस्ट है ही कंप्यूटर में, फिर आपके माइंड में कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये सोचें हम बनना क्या चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए हमारी मंजिल क्या है। मंजिल का पता होगा तो आप आगे चलेंगे ना बेटा। अगर आपको मंजिल का ही पता तो आप तो चलते जाएंगे, ट्रैक पे चलते जाएंगे ना, आपको मंजिल मिलनी है सारी जिंदगी आप लोगों ने चलते रहना बस। तो वो बच्चे जिनके माइंड में अभी से अपने एम क्लियर है, फौरी तौर पे आप लोग क्या करें, अब आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे इस फील्ड में आपको बता दिया बेटा अपने मुताबिक चूज कर लें। एफए वाले बच्चे सब्जेक्ट्स देखें, किन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, फिर उन सब्जेक्ट को चूज करके आप लोग आगे चलें, ठीक है। कैडेट कॉलेज बेस्ट ऑप्शन है, ये भी आप अप्लाई करें और इसको सर्च करें आप कैडेट कॉलेज। कैडेट कॉलेज को आप गूगल पे जाके सर्च करें, जिस भी कैडेट कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उसका फॉर्म निकालें, उसको फिल करें, ठीक है। और उसकी जो इनका होता है टेस्ट होता है, इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, वो आपको देना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। तो उसमें आप जाए सारी इंफॉर्मेशन उस पे लिखी है, उसमें से आपको पता चल जाएगा। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए, जो हमारे बच्चे हैं ना 10th के जो बच्चे हैं वो अपना टाइम बहुत जाया कर रहे हैं, काफी हद तक टाइम आप लोगों ने भी जाया कर चुके हो आप लोग। अब कोरोना वायरस की वजह से छुट्टियां, अल्लाह पाक हमें इस बीमारी से निजात अता फरमाए, काफी बच्चे जो हैं वो अपना टाइम जाया कर चुके हैं। बहुत कम क्वांटिटी में ऐसे बच्चे हैं जो अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। बेटा देखें जो हमारी एफएससी होती है ना, एफएससी इसमें होता ये है, इसलिए एफएससी कहते हैं ये निचोड़ के रख देती है इंसान को, इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। तो अगर आप लोगों की 10th में बेस नहीं बनी, एफएससी स्टार्ट करें, घर में बुक्स इसकी लाएं, आप तो बुक शॉप्स वगैरह भी खोल गए हैं, बुक्स लाएं, अगर नहीं अवेलेबल आप ऑनलाइन पढ़ लें, ठीक है। और स्पेशली अब ये है कि सर अकेडमी वगैरह तो बंद है, हम कैसे स्टडी करें। बेटा हमारा जो चैनल बना हुआ है ब्राइट स्टार अकेडमी का, आप इसमें देखें मैथ्स के जैसे हमने 4 चैप्टर जो है अपलोड कर दिए हुए, 9 चैप्टर भी कर दिया हुआ, 10 भी कर दिया हुआ, 3 भी कर दिया और 6 हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फर्दर जल्दी से आप क्या करें, जो सबसे पहले चैप्टर 9 करें, फिर इसके बाद चैप्टर 10 करें, फिर एंड सो ऑन स्टार्ट करते हैं। इसी तरह बाकी जब तक ये आपके चैप्टर्स कंप्लीट होंगे बाकी और चैप्टर्स के अपलोड हो जाएंगे। इसी तरह फिजिक्स के भी चैप्टर 6 और चैप्टर 9 अपलोड हो रहा है, 6 अपलोड हो चुका है, तो उसको भी देखें। टाइम अपना बिल्कुल जाया नहीं करें, राइटिंग अपनी बेस्ट करें, हर एक चीज में बेस्ट हो, ठीक है। अब आपका जिन बच्चों के साथ कंपटीशन होने लगा है ना फर्स्ट ईयर में, वो बच्चे बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, क्योंकि अब सवाल आ गया है फ्यूचर का, ठीक है। अगर फ्यूचर में आप लोगों को टिकना है, आपको पता है दुनिया कितनी तेजी से तरक्की कर रही है, तो अगर आपको फ्यूचर में टिकना है तो आपको बेस्ट इंजीनियर बनना पड़ेगा, बेस्ट डॉक्टर बनना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें एफएससी आईसीएस जो भी हम चूज करेंगे उसमें हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। आराम से तसल्ली से चूज करें, सब्जेक्ट देखें आपको किस में आपका इंटरेस्ट बनता है, क्या आप बनना चाहते हैं, उसके थ्रू करें। इन सब फील्ड के बाद ना एक जो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आते हैं कुछ, वो सीएसएस और सीए, ये बेटा बहुत कमाल के मतलब ऑप्शन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ये आप इनमें से ये सब्जेक्ट चूज करने के बाद इसमें आप आ सकते हैं, ठीक है। एफएससी के बाद भी आ सकते हैं, आईसीएस के बाद भी इसमें आ सकते हैं, इसी तरह सीएसएस के बाद भी, सीएसएस में भी आप इसमें आ सकते हैं। तो आप जो है थोड़ा सा ब्रॉड होकर सोचें, तो सब्जेक्ट सबसे पहले चूज करें, तो उसके बाद
इंजीनियरिंग हो सकता है, इसके अलावा भी कोई जो इंजीनियरिंग है उसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो गया। तो अपना बेटा अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है सब्जेक्ट चूज करें ताकि उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करें, उसकी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, ओके, अपना ढेर सारा बेटा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।